नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। सड़क पर खेला गया खूनी खेल, अवैध संबंधों से अपराध का नाता, गाली देने पर कर दी हत्या तो किसी ने बनाई चोरी की झूठी कहानी। कितना सेफ है आपका मध्य प्रदेश और कितनी सुरक्षित है छत्तीसगढ़ की धरती। साथ में देश में बड़े अपराधों का अपडेट देखिए गुनाह में। अपनी प्रेमिका का दूसरे लड़के से बात करना एक युवक को इतना नागवार गुजरा कि उसने पहले युवती से शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया और पूरी वारदात ये सक्ती के जाजांग गांव में, जहां पुलिस ने एक युवती की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है, जिसमें युवती का हत्यारा उसका पुराना प्रेमी ही निकला। आरोपी जम्मू भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे रायगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी रेशम लाल सिदार अपनी प्रेमिका से फोन पे बात करने के बाद उससे मिलने के लिए रात 11 बजे उसके घर गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद आरोपी घर वापस जा रहा था, तभी युवती दूसरे लड़के से फोन पर बात करते सीढ़ी से उतर रही थी और वह गिर गई और उसके सिर पर चोट लगी। तब आरोपी ने उससे किसी और से बात करने से मना किया। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में युवती ने आरोपी को 3-4 तमाचे जड़ दिए, जिसके बाद गुस्से में रेशम लाल ने युवती की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को दूर पैरावट के पास छिपाकर मौके से फरार हो गया। मामले में ये स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि घटना स्थल से युवती के कपड़े और उसका मोबाइल को आरोपी युवक ने गायब कर दिया था साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से, जिसे आरोपी को पकड़ने के लिए हम लोगों ने रायगढ़ में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की थी, जिस पर से उसको पकड़ करके साइबर टीम के साथ यहाँ पर लेकर आए हैं। और आरोपी ने खुलासा किया था इस घटना का, और ये जो लड़की का कपड़ा और मोबाइल जहाँ छुपाया था उसे बरामद कराया। साक्ष्य के आधार पर 103(1) मर्ग पंचनामा के पश्चात हमने कायम किया और आज उसे विधिवत रिमांड प्रस्तुत किया। अवैध संबंध और अपराध का एक पुराना नाता है। अलीराजपुर में भी एक महिला की हत्या के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ। अलीराजपुर में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की हत्या और किसी ने नहीं, उसके प्रेमी ने की और इस वारदात में आरोपी की जीजा ने भी उसकी मदद दी। शनिवार को नानपुर इलाके के सोलिया गांव में एक सिरकटी लाश मिली, जिसके बाद महिला की पहचान भानपुरा गांव की कस्तूरी चौहान के रूप में हुई। महिला के हाथ में उसका नाम लिखा हुआ था। पुलिस को लाश के पास से बाइक की चाबी और हत्या में इस्तेमाल किया धारदार फालिया भी बरामद हुआ। पुलिस को महिला के ससुराल वालों से पता चला कि महिला का किसी युवक से संबंध थे, जिसके कारण उसके पति से विवाद भी हुआ था। घटना की एक रात पहले ससुराल वालों ने उसे घर से निकल जाने को कहा, जिसके बाद से महिला घर से कहीं चली गई थी। इसके बाद पुलिस ने महिला के प्रेमी लाल सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना कबूल कर लिया। उसने पुलिस को यह बताया कि महिला उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। युवती के एक लाल सिंह नामक युवक से अवैध संबंध थे। लाल सिंह की तलाश की गई, लाल सिंह से गहन पूछताछ की। इसमें टीम बनी थी इंट्रोगेशन के लिए। उनके पूरी टीम ने काफी अच्छा कार्य करते हुए उससे पूछताछ की और पूरा जो घटनाक्रम था आरोपी द्वारा बताया गया कि वो उसने उस युवती को क्यों मारा है, कौन उसका साथी था। और पुलिस द्वारा कल रात्रि में 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और इस पूरी घटना का खुलासा किया है। संस्कारधानी जबलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 20 सड़क पर ऐसा खूनी खेल हुआ कि 2 घरों के चिराग बुझ गए तो 2 घरों के 4 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। इस जघन्य सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों के हाथ एक बार भले नहीं कांपे, लेकिन सड़क पर पड़ी हुई 4 लाशें देखकर देखने वालों की रूह जरूर कांप गई और आंखें नम हो गई। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। खूनी खेल से दहली न्यायधानी, 4 भाइयों के कत्ल से बड़ी पुलिस की परेशानी।
परिजनों ने कर दिया चक्का जाम। अब क्या होगा आरोपियों का अंजाम। सड़क पर पड़े ये शव उस खूनी खेल की गवाही दे रहे हैं जो जबलपुर के टिमरी गांव में खेला गया। सोमवार का दिन जबलपुर के लिए दिल दहला देने वाला रहा। टिमरी गांव में बीच सड़क पर खूनी खेल खेला गया। सुबह करीब 10 बज रहे थे। गांव का चंदन पाठक दुकान पर चाय पी रहा था। तभी गांव के ही मनोज साहू और कालू साहू से किसी बात को लेकर चंदन का विवाद हुआ, जिसके बाद मनोज ने अपने अन्य भाइयों को हथियार लेकर बुला लिया और चंदन पर हमला कर दिया। पता चलने पर चंदन का बड़ा भाई कुंजन भी मौके पर पहुंच गया, लेकिन मनोज साहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों भाइयों पर तलवार और फरसे से वार कर दिया। ये सब देखकर चंदन के रिश्ते में भाई लगने वाले अनिकेत और समीर दुबे भी पहुंच गए, लेकिन आरोपियों ने उन दोनों को भी नहीं छोड़ा और बीच सड़क पर दौड़ाकर चारों की हत्या कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आए 2 और लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी मनोज का परिवार मृतक चंदन की जमीन पर जुआ खिलाया करता था, जिसका विरोध करने पर यह पूरा विवाद हुआ। पहले भी दोनों परिवारों में झगड़ा हो चुका है। धंधा है गुंडागिरी का और ये कर्म का। कई गांव में कई जनों के बुक किया। गोपालपुर में इनकी रिपोर्ट है। दूसरे लड़के वही कालू के हाथ गाड़ी दबवाई इनने कि जब गाड़ी दबवा तो दिया है तो कोई लड़का ने बताई सुनने की देखा था मैं कैसे गाड़ी दे रहा हूँ। बस जी अपनी गाड़ी लेके चले आए थे हत्या पंजे बेच पूरे इंतजाम मार भाई के रखे। जैसे ही आए बस पूरे मारा ही रही। इस हत्याकांड से गुस्साए परिजनों और गांव के लोगों ने पाटन जबलपुर सड़क पर चक्का जाम कर दिया और मौके से शवों को उठाने से मना कर दिया। घटना का पता चलते ही 1 दर्जन थानों के पुलिस बल के साथ आईजी, एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर, सांसद और क्षेत्रीय विधायक भी मौके पर पहुंच गए। करीब 5 घंटों की समझाइश और कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजनों ने चक्का जाम खत्म कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। परिजनों ने 10 से अधिक आरोपियों के नाम पुलिस को बताए हैं। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई है। परिजन शोकाकुल थे, काफ़ी विस्तार से कथन नहीं हो पाए हैं। उनका कथन लिए जा रहे हैं। कुछ बातें बताई गई हैं जिस पर हमारी टीम अभी काम कर रही है। करीब 5 से अधिक आरोपी हैं जिनके तलाश में टीम लगी हुई है। ये इस तरह की जो बातें हैं, मकान गिरवाना है, उनको इनकाउंटर करना, इस तरह की बातें लोग आवेश में करते हैं। पर आप जानते हैं कि प्रशासन जो भी कार्रवाई कर सकता है वो कानूनों के दायरे में कर सकता है। उन्होंने बताया है कि मकान अतिक्रमण में है, सामने दिख रहा है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। हम इसकी जांच करेंगे। अतिक्रमण में यदि होगा तो कार्रवाई करेंगे। कौन लोग थे वो आरोपी जिन्होंने मारा और किस वजह से अंजाम दिया है? अगर इनकाउंटर नहीं किएंगे तो और भी कल किसके साथ क्या हो जाए क्या पता है। हमारा तो खून गया ना, हमारे भाई गए हैं, हमारे चाचा जी का हाथ कटा है, हमें भी चाहिए ना, उनका इनकाउंटर चाहिए। आपसे भी बात करना चाहूँगा मैं, क्या आखिर वजह थी जो इतना बड़ा विवाद हुआ और इतना बड़ा हत्याकांड? कुछ भी नहीं थी वजह का कोई कारण नहीं था। सीधे आए भी लोग, ये चंदन पाठक से जो भी बातचीत हुई हो बस उसी से जो बात हुई है बस उसी से बात बढ़ी है माने, बाकी और कोई बात नहीं थी। हमारे वाले लड़के तो सब आए थे, मतलब बीच बेचारे के हिसाब से आए, क्या के हिसाब से आए, लेकिन हथियार किसी के पास भी नहीं थे। वे लोग मारते ही गए माने, हत्या को मार दिया माने। परिजनों का इस तरह गुस्सा होना बेहद ही जायज है और उनकी मांग जो है वह लगातार प्रशासन से यही है कि जो आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी जल्द कार्रवाई की जाए। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं है। सागर में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक युवक ने 80 साल के बुजुर्ग की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। कारण सिर्फ इतना था कि उस बुजुर्ग महिला ने युवक को गाली दी थी। पूरा मामला विनायका थाना क्षेत्र के रोड़ा गांव का है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। 25 जनवरी को रोड़ा में मंदिर के पास बुजुर्ग महिला का शव मिला था, जिसकी पहचान प्रीतम बाई के रूप में हुई थी। जांच में पुलिस को पता चला कि घटना की रात गब्बर गौड़ गांव वालों और बुजुर्ग महिला के साथ गाली गलौज कर रहा था। वहीं मृतका भी आए दिन गांव वालों के साथ गाली गलौज करती थी। संदेह के आधार पर पुलिस ने गब्बर को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वारदात वाले दिन महिला ने उससे गाली गलौज की, इसलिए उसने गुस्से में महिला को मार डाला। तस्दीक की गई तो फोरेंसिक टीम सभी को मिलाकर देखा गया तो एक गांव का ही संदेही गब्बर पिता सीताराम गौड़ के द्वारा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही भोपाल से आया था, क्योंकि महिला तेज थी, गाली गलौज ज़्यादा करती थी,
तो गब्बर को भी गालियाँ दी, तो उसने गुस्से में, शराब के गुस्से में उसको पहले लाठी से मारा सोते में, फिर नीचे गिर गई तो पत्थर से कुचल के हत्या कर। आरोपी गिरफ्तार है। कोरबा में एक युवक को गांव के ही 5 लोगों ने बेरहमी से पीटा। पीड़ित का कहना है कि उसे कपड़े उतार कर मारा गया, इसके बाद चेहरे पर पेशाब भी किया गया। हालांकि उसके पत्नी का कहना है कि पति ही मुझसे मारपीट करता है। वो लोग बीच बचाव करने आए थे। अगर उर्गा थाना प्रभारी युवराज तिवारी के मुताबिक घायल युवक की पत्नी ईश्वरी ने पति पर ही प्रताड़ना का आरोप लगाया। दोनों ने 7 साल पहले लव मैरिज की थी। पति अक्सर उस पर शक करता था। इस घटना के 1 दिन पहले भी उसने मारपीट की थी, तभी गांव के कुछ लोग बचाव करने आए थे। वहीं युवक का कहना है कि आरोपी उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करता है और इसका विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी देते थे। शनिवार रात जब अपने घर लौट रहा था तब भी उन लोगों ने रास्ता रोका था। पीड़ित ने बताया कि गांव के ही गोलू, ईश्वर, दिलेश्वर और 2 अन्य युवकों ने उसका रास्ता रोका, गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उसके कपड़े उतार दिए, लात, डंडे और बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच कर। ये नंगा करके कपड़ा भी तो ले गए और मोबाइल और पर्स में 42 रुपया और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ATM, लाइसेंस और मार के पूरा बेरहमी के तरीके से वहाँ फेंक दिया। तो बोला कि हम कहाँ जा रहे हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि मियाँ बीवी का लड़ाई है, मियाँ बीवी का लड़ाई है तो जा रहे हैं उर्गा थाना। गोलू ऐसे बोला मेरा पिताजी। तो बोला कि यही गोलू उसको पकड़ के इतना मारा कि पूछिए मत, तो जवाब देते नहीं बना। जो कि काय झगड़ा करता है, इस बात से वो नाराज हो गया मैं था और उसके साथ मारपीट शुरू कर दिया। उसके दांत को भी, दांत से उंगली को भी काट दिया था। पेशाब करने वाली बात की भी जांच की गई है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई बात जो है सामने नहीं आया है। संभवतः लड़का पूर्ण रूप से झूठ बोल रहा है और उसकी पत्नी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है लड़कों के द्वारा भी, और वहाँ पे और 1-2 अन्य उपस्थित लोगों से भी पूछताछ किया गया उनके। रायसेन जिले के बरेली थाना क्षेत्र के भेड़िया गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पति दर्शन सिंह चौधरी ने देर रात अपनी पत्नी के सिर में हथौड़ा मारकर हत्या कर दी और खुद को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलने पर बरेली एसडीओपी सुरेश दामले, टीआई कपिल गुप्ता और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद दोनों शवों को बरेली सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले में अभी हत्या और आत्महत्या की वजह साफ नहीं हुई है। यह बताया जा रहा है कि दर्शन सिंह के ऊपर कोई कर्ज नहीं था और न ही किसी से दुश्मनी थी। ऐसे में सनसनीखेज मामले का पुलिस जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। जांच कर रही है। अब जांच में अभी पंचनामा कार्रवाई करके बॉडी को रवाना कर रहे हैं पीएम हेतु। जो पीएम रिपोर्ट में जो आएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से, होशंगाबाद से एफएसएल टीम भी आई हुई है। बैंक में हर कोई अपना खाता खुलवाता है, लेकिन कुछ लोग साइबर फ्रॉड के पैसों को ठिकाने लगाने के लिए बैंक खाते खुलवाते थे। पिछले दिनों रायपुर में इसी मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में पुलिस ने उस बैंक के 4 लोगों को और हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया, जो बिना नियम कायदे के फर्जी बैंक खाता खोल दिया करते थे। रायपुर में फर्जी खाते खोलकर सट्टा ऐप बैंक फ्रॉड के लिए किराए में देने वालों के खिलाफ रायपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी तक इस मामले में लगभग 72 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी कड़ी में पुलिस ने बिना नियम कायदे के खाते खोलने वाले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के 4 अधिकारी शुभम सिंह ठाकुर, आरंग हिमांशु शर्मा, खमाडी के सुमित दीक्षित और पुरानी बस्ती के अनुपम शुक्ला को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि ये लोग मोटे कमीशन और सिर्फ इंसेंटिव के लिए खाते खोलते थे। इन्होंने सैकड़ों खाते खोले। इनका वेतन तो 15,000 था, लेकिन हर माह बैंक से 50,000 रुपए कमीशन मिलता था। वहीं हर माह मुंबई में पार्टियां भी मिलती थी। नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 महिला समेत 6 अंतर्राज्यीय नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 18 लाख रुपए से अधिक की नशीली हेरोइन जब्त की गई है। पुलिस की स्पेशल टीम ने 3 अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। टाटीबंद से एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2 लाख की 20.19 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। वहीं पुलिस की दूसरी टीम ने एक होटल से 2 आरोपी को पकड़ा। यहां 15 लाख रुपए की 150 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। वहीं पुलिस की तीसरी टीम ने गुड़ियारी इलाके से 31 ग्राम नशीली हेरोइन जब्त की।
आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि सारा नशे का सामान पंजाब के जरिए पाकिस्तान से लाकर देश के कई राज्यों में सप्लाई करते हैं। पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर पूछताछ में जुटी हुई है। मल्टी लोकेशन ऑपरेशन था। इसकी शुरुआत एक स्पेसिफिक लीड से हुई थी। वरिष्ठ कार्यालय को जो लीड प्राप्त हुआ था उसके आधार पे हमने उस पर वर्क शुरू किया। तो उसके ऊपर वर्क करके हमने कुल मिला के 3 सक्सेसफुल रेड्स किए हैं। लगभग हमने 220 ग्राम हेरोइन पकड़ी है। इसमें से 3 अपराध दर्ज हुए हैं। एक अपराध में लगभग 20 ग्राम है, एक अपराध में लगभग 52 ग्राम है और एक और अपराध है जिसमें 150 ग्राम हेरोइन जब्त हुआ है। एक शिक्षक ने 9 साल पहले जिसके साथ शादी के 7 फेरे लिए, उससे पत्नी का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। मामला शहडोल शहर के शौकी मोहल्ले का है, जहां एक शिक्षक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और घटना को चोरी और हत्या का रूप देने के लिए आरोपी ने पुलिस को झूठी कहानी भी सुनाई थी। लेकिन आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 का है। शनिवार सुबह पुलिस को अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे महिला के पति विपिन चौरसिया ने बताया कि वह मॉर्निंग वॉक से जब घर लौटा तो घर का पूरा सामान फैला हुआ था। उसकी पत्नी प्रियंका अचेत हालत में पड़ी थी और 6 साल की बच्ची सो रही थी। पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने प्रियंका को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि पति के चरित्र को लेकर पत्नी हमेशा शक करती थी, जिसके चलते दोनों में अक्सर विवाद होता था। विवाद इतना बढ़ गया कि विपिन ने गुस्से में आकर पत्नी को गला घोंटकर मार डाला और पुलिस को झूठी कहानी सुनाई। लेकिन कड़ी पूछताछ में विपिन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। के बीच में विवाद हुआ, जिस पर से उसके द्वारा अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी गई और घटना को लूट या किसी प्रकार के अन्य स्वरूप देने के लिए घर का सामान अस्त व्यस्त पटक दिया गया, उसके सामान को फैला दिया गया। आरोपी ने अपने प्रथम दृष्टया घटना कारित करना स्वीकार किया है और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो गुनाह में आज के लिए बस इतना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौट।